हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 23 ऑफ जुलाई से लेकर तो 31 जुलाई तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, हम यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं आपके लिए। थर्ड पार्टी रीडिंग है ये, नो कॉन्टेक्ट रीडिंग रहेगा। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और थर्ड पार्टी के साथ उनके रिलेशनशिप का एनर्जी कैसा रहेगा, क्या ये जुलाई मंथ देकर जा रहा है और 8 पोर्टल आ रहा है, मतलब अगस्त मंथ आ रहा है, तो वो क्या लेकर आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। और बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट। तो एक्वेरियस, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है, सबसे पहला कार्ड जजमेंट का आया है, जो क्लियरली बता रहा है कि कार्मिक साइकिल अपने फाइनल स्टेज पर है। ठीक है, कर्मा साइकिल जो है वो अपने फाइनल स्टेज पर है, खत्म होने को है। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। एंड इस वीक पास्ट का लेसन्स, और इस वीक पास्ट का लेसन, पास्ट के जो लेसन्स है वो अपने फाइनल स्टेज में रहेंगे। ठीक है, और अनफिनिश्ड इमोशंस और कार्मिक पैटर्न्स रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मतलब ये महसूस हो रहा है कि आप लोग इन दिनों बहुत ही जल्दी एक नए फेज में एंटर करने जा रहे हो। ये मंथ एंड हो रहा है और आपकी लाइफ की जो सफरिंग्स है वो भी कहीं ना कहीं पर एंड होते हुए नजर आ रही है स्कॉर्पियंस। और आपके लाइफ की जो सफरिंग्स है, लव लाइफ की, रिश्ते केस, वो भी कहीं ना कहीं पर कम होते हुए और कहीं पर तो खत्म होते हुए नजर आ रही है। ठीक है एक्वेरियस, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा, लेकिन एनर्जी क्लोजर और अवेकनिंग की तरफ मूव कर रही है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। आपके पर्सन के फीलिंग्स की बात करें तो विद दिस 2 कार्ड्स यहाँ पर ऐसे नजर आ रहा है मुझे, पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि वो रिलेशनशिप और अपने डिसीजंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए थे, थर्ड पार्टी के साथ जाना या आपसे दूर जाना, या फिर जो भी आपके बारे में सोचा, जो आपके साथ बिहेव किया, उस वजह से जो भी कुछ हुआ, वो सब कुछ उनके माइंड में चलेगा। ठीक है, इवैल्यूएशन चलेगा, मतलब मैंने सही किया, गलत किया, वो सही थी, मैं सही था, या क्या गलत था, ये सारी चीजें वो सोचते रहेंगे। ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे, मतलब हो सकता है ओवर थिंकिंग में भी जा सकते हैं। ये भी हम इस बात को भी झुटला नहीं सकते हैं कि एक वक्त आने के बाद इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग होगी कि उनको खुद समझ में नहीं आएगा कि वो कर क्या रहे थे, करना क्या चाह रहे थे, और फाइनली वही कर रहे हैं जो आपने कहा है। तो इस बात का भी उसको वो होगा, मतलब कहीं ईगो हर्ट हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है कि मुझे ना चाहते हुए भी इसने जो कहा था वही क्यों करना पड़ रहा है। आप फोर्स नहीं कर रहे हो, फिर भी उसको वही करना पड़ेगा जो आपने उसको सजेस्ट किया था या आपने उसको बोला था। अब उसकी इच्छा रहेगी कि आपको फॉलो करे, पर अब वक्त ऐसा है कि वक्त बदल गया है, मतलब आपकी सिचुएशन ही बदल गई है, ये बात यहाँ रहेगी। बाहर से वो बिजी या प्रैक्टिकल दिख सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर काफी कंटेम्पलेशन चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा चिंतन मनन चल रहा है अंदर ही अंदर। बाहर से शांत दिखाएंगे, नॉर्मल दिखाएंगे, थोड़ी बहुत बातें बोलने बताने की कोशिश करेंगे, पर अंदर से पूरे तरीके से एक मंथन सा चल रहा है उनके अंदर। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, चिंतन कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर है। एट ऑफ कप्स की बात करें हम यहाँ पर, तो ये कार्ड कहता है कि इमोशनली वो किसी सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं आपके पार्टनर। अगर थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, तो वहां से बाहर निकलना चाहते हो, ये बात भी यहाँ पर है। इमोशनल डिटैचमेंट की एनर्जी है, लेकिन आपके लिए नहीं, वो थर्ड पर्सन के लिए, जो भी कोई हो वो थर्ड पर्सन। और इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है वो उस रिलेशनशिप में, इस वजह से भी वो वहां पर खुश नहीं महसूस हो रहे हैं, डिटैचमेंट में जा रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं होगा आपके पर्सन के लिए। ये सब कुछ जो प्रोसेस चल रही है कि वहां से डिटैचमेंट, फिर आपके तरफ आना है उसको, तो ये सारी चीजें जो चल रही है, ये सारा सब कुछ जो चल रहा है, तो आपके पर्सन के लिए ये इतना आसान नहीं होगा उसको छोड़ना और ये सब कुछ एकदम से टर्न करना लाइफ को। ठीक है, द लवर्स के साथ द डेविल कार्ड भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहा है, कार्मिक कनेक्शन दिखाता है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन और अटैचमेंट दोनों बहुत पावरफुल है ये यहाँ पर। ठीक है, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है और कनेक्शन भी बहुत ज्यादा पॉजिटिवली पावरफुल लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऑब्सेसिव भी है वो आपको लेकर, ये भी नजर आ रहा है, आप उसके जुनून हो, ये भी लग रहा है यहाँ पर, वो मेल है चाहे फीमेल है। अट्रैक्शन और अटैचमेंट दोनों बहुत पावरफुल रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और कार्मिक रिश्ता दिखाता है ये कार्ड। एंड ये कॉम्बिनेशन बताता है कि उनके इमोशंस जेन्युइन हैं, लेकिन फियर और गिल्ट, ऑब्सेशन या अनहेल्दी पैटर्न्स उन्हें फ्रीली एक्ट करने नहीं दे रहे हैं। मतलब जेन्युइन इमोशंस होने के बाद भी वो किसी ना किसी वजह से बोलो या उनके नेचर की वजह से बोलो, फ्रीली एक्ट नहीं कर पाएंगे, ये भी है। और कहीं पर तो थर्ड पार्टी है ही, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब
क्या कहेंगे उसको, अट्रैक्शन में आकर वहां वो रिश्ता बना लिया था। तो अब ये सिचुएशन बन गई है, तो वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर अपने किए पर पछता रहे हैं। गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर है, और वो गिल्ट जो है उसको अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करने नहीं दे रहा है, अभी अपनी बातें बोलने नहीं दे रहा है। ये बात यहाँ पर है, वो जो दिल में है वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो फ्रीली एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी से ऐसा लग रहा है, नेक्स्ट कार्ड से ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि बैलेंस और फेयरनेस की डिजायर है आपके पर्सन की। इस रिलेशनशिप में वो बैलेंस लाना चाहते हैं। शायद उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपको कभी भी इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दिया है, या उन्होंने कभी एफर्ट्स नहीं किया है इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, ये बात है। लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, जो ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग से इनर कन्फ्लिक्ट को भी हाईलाइट कर सकता है। ठीक है, मतलब आने वाले टाइम में ये चीजें ज्यादा हाईलाइट हो सकती है कि इनर कन्फ्लिक्ट उसका चलता रहे, उसका ईगो दिखाई दे आपको फिर से। जैसे ही आप उसकी बात मानने लगे हो, ऐसा उसको लगने लगेगा कि चलो ठीक है, अब तो ये मेरे से बात करने लगी या लगा, चलो ठीक है, अब तो ये मेरी बात मानने लगे, आपने 1-2 बात मानी होगी, तो इसका मतलब वो अपना ईगो दिखाएंगे, अपनी जरूरत नहीं दिखाएंगे आपको कि मुझे जरूरत है, जरूरत तेरी है तू ही कॉल कर, ऐसा दिखाएंगे। ठीक है, ये चलेगा। आपको अभी इससे कैसे डील करना है आपको अभी पता चल गया होगा। अगर आप न्यू हो और ये पहली पहली बार ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो, तो शांत रह जाना। ठीक है, शांत रहकर ही सोचना जो करना है। अगर आप, उसने कहा, आपने बोला कि मुझे अभी कॉल करना है, मैं कॉल करूं, उसने बोला नहीं अभी नहीं, शाम में कर लेना, तो अब आप क्या करोगे कि शाम में, ठीक है इसने बोला है शाम में कॉल करना है, तो मैं शाम में कॉल कर लूंगा या कर लूंगी। तो आप ये एक बार करोगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर वो ऐसे ही रहते, कभी आपको बात करनी और वो कहेंगे कि मैं बाद में कॉल करता हूँ, करती हूँ, और शाम में करो, सुबह में करो, कुछ भी बोलते रहेंगे, तो समझ लेना अब ये अपने फिर से पिछले वाले ट्रैक पर आ गए हैं, अपना ईगो दिखा रहे हैं, और तुझे जरूरत है मुझे नहीं, ये इनको लग रहा है। जरूरत की बात ही नहीं होती, जरूरत दोनों की होती है, पर वो इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर समझ में आता है तो अपने आप को बिल्कुल बैलेंस करते हुए बाउंड्री के साथ इतना इजीली साइड कर लेना कि अपना दिल ना दुखाना। ठीक है, खुद के दिल से मत खिलना आप खुद। ठीक है, तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख सकती है, उसको लग सकता है ऐसे, और कि आप अभी आ गए हो उसके कंट्रोल में और ऐसा कुछ, और इस वजह से थोड़ा सा आप भी गुस्सा कर सकते हो कि फिर से आप उसी ट्रैक पे चले गए। जब हम बात नहीं करते हैं तो पूरा मनाने के लिए हाथ पैर जोड़ते हुए आ जाते हो, और जब बात करते हैं तो इस तरह से बिहेव करते हो, या आप बोल सकते हो। इसीलिए वो अभी भी अपने ही थॉट से स्ट्रगल कर सकते हैं। ये बात भी रहेगी कि उसकी सोच क्या है, आखिर वो चाहता क्या है, चाहती क्या है, आखिर में वो वही करना पड़ रहा है उसको जो आपने कुछ साल पहले कहा था, कुछ महीने कुछ दिन पहले कहा था, है ना, यही करना पड़ रहा है उसको। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा ईगो हर्ट और ये सारी चीजें रहेगी, तो स्ट्रगल चलेगा उनका अपने आप में। तो नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें तो फाइनल आउटकम रीडिंग का ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो इमोशनल फुलफिलमेंट और हीलिंग की पॉसिबिलिटी लेकर आता है। ठीक है, इसका मतलब है फ्यूचर में पॉजिटिव इमोशनल शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इस वीक रीयूनियन हो, लेकिन एनर्जी हीलिंग और हार्ट ओपनिंग की तरफ जा रही है, ये बात यहां नजर आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है द चैरियट। ये कार्ड बताता है कि स्टैग्नेशन हमेशा नहीं रहेगी। ठीक है, सिचुएशन धीरे धीरे मूव करेगी। जो स्टैग्नेंट एनर्जी अभी फील कर रहे हो वो हमेशा नहीं रहेगा, धीरे धीरे सिचुएशन मूवमेंट उसमें दिखाई देगी आपको। आपके रिलेशनशिप में कुछ आगे बातें बढ़ेगी, कंक्लूजन निकल आएगा, एक्शंस हो सकते हैं, किसी तरफ से एक्शन या डायरेक्शन का चेंज देखने को मिल सकता है आप लोगों को, आपके पर्सन की ओर से मतलब। ठीक है, ओवरऑल मैसेज ऐसा रहेगा कि हाँ, इस रीडिंग के हिसाब से कर्मा रिलीज की प्रोसेस चल रही है आपके पर्सन के लाइफ में। ठीक है, या आपके लाइफ में, दोनों का हो सकता है कि कोई ना कोई कर्मा रिलीज हो रहा हो। अभी कंप्लीट क्लोजर नहीं हुआ है, लेकिन यूनिवर्स पुराने पैटर्न्स तोड़कर सिचुएशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिल में फीलिंग्स अभी भी हैं, लेकिन ईगो, अटैचमेंट और इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वीक के एंड तक, मतलब 31 जुलाई तक, इमोशनल क्लैरिटी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है आपके लिए। ठीक है, तो अच्छी एनर्जी है वैसे, और कुछ चीजें जो है अभी प्रोसेस में चल रही है, जैसे कर्मा क्लियरिंग, कार्मिक क्लियरिंग, है ना। तो यहां मैं स्टार साइंस बताते चलूं, फिर गाइडेंस देखेंगे। हेवी एनर्जीज में यहां पर है कैंसर, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, जेमिनाई, ओके। एंड माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहां पर है।
चलो गाइडेंस नहीं, पहले थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। तो जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे सुने, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे, ठीक है, डाउट के बेस पे ना देखे, इसके बाद गाइडेंस रहेगा वो देख लीजिए। और जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता है आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वो इसे देख सकते हैं, ठीक है। डाउट नहीं करना चाहिए ना, इसलिए बोलती हूँ मैं ये। उनके रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी लास्ट वीक में, मतलब ये जो 23 से लेकर तो 31 जुलाई। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ चीजें पोस्टपोन हो सकती है, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये लोग अभी ब्रेकअप का सोच रहे थे, लेकिन होते होते एकदम से उन्होंने सोचा कि नहीं, ये डिसीजन थोड़े दिन बाद लेते हैं, फिलहाल गो विद द फ्लो चलते हैं, ऐसा कुछ सोच सकते हैं कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा है कि उनको क्लैरिटी ही नहीं है अभी, इस वजह से वो अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेजी लेजी सी एनर्जी रहेगी इनके रिलेशनशिप की, नॉन रिएक्टिव टाइप की, नो एक्शन टाइप की एनर्जी, मतलब रिश्ते में होकर भी कुछ हो नहीं रहा है, बस दो लोग हैं वहां पे, बस है, चीजें कैसी रहती है उस तरह से बेजान चीजों जैसे, ये बात यहाँ पर है। मतलब लेजीनेस बहुत है, फीलिंग्स नहीं है, एक्टिवनेस नहीं है, ये बात यहाँ रहेगी, ठीक है। जो विश थी वो पूरी हो गई, अब क्या करना है इसमें, मतलब एक ही तो अट्रैक्शन के बेस पे रिश्ता बनाया था, अट्रैक्शन खत्म हो चुका है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। अब कंप्लीशन की तरफ ये रिलेशनशिप जाएगा, अब ये जो चल रहा है इनके लाइफ में खेल, ये खत्म होने को रहेगा, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मतलब जैसे ये मंथ खत्म होता है, काफी लोगों के लाइफ से थर्ड पार्टी हट सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी रहेगी स्ट्रांग, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका कर्मा एंड जैसे होता है वैसे होगा, उस तरह से ये एनर्जीज खत्म होते हुए नजर आएगी। गाइडेंस, आप आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी, इनको ना कुछ गाइडेंस मिल रहा है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि इन्होंने ये चीजें नहीं करनी चाहिए, अभी ये कर्मा खत्म हो चुका है, इन्होंने यहाँ से बाहर निकल आना चाहिए। आते हैं तो ठीक है, नहीं तो बर्डन बहुत बढ़ेगा, बहुत ज्यादा हेडेक और बहुत ज्यादा टेंशन की एनर्जी रहेगी इनके रिलेशनशिप में, अगर ये नहीं सुनते हैं अभी भी तो। और उसके बाद में आइसोलेशन, अकेलेपन की एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी इनके रिलेशनशिप में, अभी इन्होंने इस रिश्ते से बाहर आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अकेलापन इनको किसी का साथ नहीं देगा, मतलब ऐसा है, अदरवाइज आने वाला टाइम इनको किसी का साथ नहीं मिलेगा, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, ये बात भी रहेगी। तो इनके लिए तो मतलब एक चैलेंजिंग टाइम रहेगा ये, मतलब रिश्ते से बाहर निकलना है और निकलने का मन नहीं है, ऐसा है, मन नहीं है मतलब बहुत बहुत इच्छा से रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं है उनके पास, इसलिए उस रिश्ते में रुके हुए हैं, ठीक है। चलो गाइडेंस देखते हैं। ओके, स्टारगेजर, सेट योर साइट्स हायर, आप है ना सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना, इसी के पीछे भागना, ये छोड़कर अपने तरफ ध्यान दो, थोड़ा अलग सोचो, अच्छा सोचो, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लो, वो सही रहेगा आपके लिए। आपका माइंड शांत रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अपने सोचने का तरीका है बदल दो, अपना दृष्टिकोण जो है वो ऊपर रखो, मतलब बहुत पॉजिटिव रखो, ठीक है। यहां तक सीमित मत रखो इनके जैसा कि एक रिलेशनशिप में थे फिर भी दूसरे रिलेशनशिप में चले गए और वहां जाके पहले को तकलीफ दिया, अब लौट कर भी आना है, तो ऐसे नहीं करना है, हमने माइंडफुल होकर सोचना है और बिल्कुल पॉजिटिवली अपने माइंड को इतना ट्रेन करो कि वो पॉजिटिव सोचना शुरू करे और हर हाल में खुद के लिए पहले बाउंड्री लाइन लेकर चले, ठीक है। दिल की बात सेकेंडरी रखे तो बेहतर रहेगा। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चैलेंजिंग टाइम, अपने टैलेंट पर, अपने आप पर ट्रस्ट करो, ठीक है, ये चैलेंजिंग टाइम में। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, देखिए आपके अंदर बहुत पावर है, पावर यानी मैं मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब ऐसा है कि आप अपने आप को संभाल सकते हो हर हाल में, जो भी सिचुएशन हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपने पावर को, ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन उस तरह से अपने पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। वेन यू टेंड लाइफ रिस्पॉन्ड्स, सही है ना। अब देखिए यहाँ पर जब आप विलिंग रहोगे, जब आप मन में ऐसा ठान लोगे कि मुझे करना है कुछ अपने जिंदगी के लिए, तो जिंदगी आपको वो बेहतरीन सी चीजें देगी जो आप चाहते हो। जब आप सोचते हो कि मुझे मेरे लिए जीना है, मुझे मेरे लिए कुछ अच्छा चाहिए, मैं ये डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, और मैं जो डिजर्व करता हूँ वही मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वही आप पाओगे। जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते वो ऐसे थर्ड पार्टी हरकत कर लेते हैं। आपका लव, आपका प्योर लव, आपका केयर, आपका ट्रस्ट, आपके जैसे पर्सन, ये जो डिजर्व करेगा वही आपको पाएगा या पाएगी, ये बात है यहाँ पर। तो अपनी वैल्यू समझो, द मार्क्ड थ्रेशोल्ड। अब ऐसा है कि नॉट एवरी डोर आस्क यू टू एंटर राइट अवे, देखिए कोई थ्रेशोल्ड है जो हमें, जब वहां तक हमें पहुंचना पड़ता है, जैसे कि कर्मा फिनिश होने के पहले कुछ कार्मिक चीजें होती है वो कंप्लीट करनी पड़ती है, तो वही आपके लाइफ में भी हो रहा है, कर्मा फिनिश हो चुका है या हो रहा है आपका। क्रिस्टल स्कल विजडम, क्लैरिटी, डिवाइन हीलिंग,
हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। अब यहाँ पर डिवाइन हीलिंग आपके लिए है, आपके लाइफ में डिवाइन की तरफ से हीलिंग आ रही है, ये बात अच्छी रहेगी। ठीक है, एनर्जी बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशनल रहेगी। आप पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव सोचोगे तो ये एनर्जी के साथ वो पॉजिटिविटी जो आप चाहते हो अपने लाइफ में वो भी हो जाएगा। आपके पर्सन की ओर से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। डियर लव, योर लव फील्स लाइक ए क्वाइट सनराइज आफ्टर ए लॉन्ग नाइट। वाओ, अच्छी बात है। हर किसी की लव स्टोरी पूरी नहीं होती, कुछ अधूरी रह जाती है। ठीक है, गलत लोग सिखाने आते हैं, ये आपके लिए मैसेज है अलग से, ये तो आपके पर्सन की ओर से। गलत लोग सिखाने आते हैं, तोड़ने नहीं, सीखो और आगे बढ़ो, ये आपके लिए है। तो पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, खुद से लव करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।